कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 13 कामनी की साजिश। अन्वी के इस तरह चुप रहने पर कामनी का गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाता है और चिल्लाते हुए अन्वी से पूछती है, अन्वी क्या तुमने खाना अभी तक नहीं बनाया? अन्वी डरते हुए कामनी से कहती है, जी चाची जी, खाना तो मैंने बना दिया, पर अन्वी अपनी बात पूरी कहती इससे पहले ही कामनी बोल पड़ी, अगर खाना बन चुका है तो फिर कहाँ है? अभी तक डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आया? बताओ कहाँ है खाना? मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना, कहाँ है खाना? तभी अन्वी कामनी से डरते डरते कहती है, सारा खाना ख़राब हो गया चाची जी। कामनी अन्वी से कहती है, खाना ख़राब हो गया मतलब? ऐसे कैसे खाना ख़राब हो गया? तभी अन्वी कामनी को किचन में हुई पूरी बात बताती है कि जब वो किचन में काम कर रही थी तो पता नहीं कैसे किचन की खिड़की से एक बिल्ली किचन के अंदर आ गई और वो सारा खाना खा गई। और जब मेरी नज़र उस बिल्ली पर पड़ी तो मैं उसे भगाने लगी, पर तब तक वो बिल्ली किचन में इधर उधर भागने लगी और सारा सामान गिर गया और जो खाना बचा हुआ था वो खाना भी सब ज़मीन पर गिरकर ख़राब हो गया। अन्वी की ये बातें सुनकर कामनी का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो पूरी तरह गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या तुम कोई भी काम बिना किसी मुसीबत के नहीं कर सकती? इतना कहते कहते कामनी किचन की ओर जाती है और किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। किचन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई तूफान आया हो। चारों तरफ सामान फैला हुआ था, नीचे फर्श पर भी सामान फैला हुआ था। ये सब देखकर कामनी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अन्वी कामनी को इस तरह गुस्से में देखकर काफ़ी घबरा गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अन्वी आज तो तू गई, आज तुझे चाची से कोई नहीं बचा सकता। तभी कामनी किचन की उस खिड़की के पास आती है जहाँ से वो बिल्ली किचन के अंदर आई थी। किचन की खिड़की अभी भी खुली हुई थी। तब कामनी अन्वी से गुस्से भरे लहजे में कहती है, तुमने जो आज ये इतना नुकसान किया है इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और ये खिड़की किसने खोली? क्योंकि ये खिड़की तो हमेशा बंद रहती है ना। तभी अन्वी कामनी से कहती है, मैंने ये खिड़की नहीं खोली, मुझे कुछ नहीं पता चाची जी कि ये खिड़की किसने खोली है। कामनी घुराते हुए अन्वी से कहती है, ए लड़की, तुम ना ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो और मेरे साथ कोई होशियार करने की सोचना भी मत। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं? तुमने जो आज ये हरकत की है इसकी सज़ा तो मैं तुमको देकर रहूँगी। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम आज से घर के सारे छोटे बड़े काम करोगी और आज तुम शहर से दूर पैदल जाकर मेरा कुछ सामान भी लाओगी। और तुमने जो ये मेरा इतना नुकसान किया है इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी। अन्वी कामनी की इस बात पर कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप से कामनी की बातें सुन रही होती है। तभी आगे कामनी अन्वी से कहती है, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से ये सब साफ करो और दूसरा नाश्ता बनाओ, वो भी 20 मिनट के अंदर। इतना कहकर कामनी अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही कामनी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने कमरे की खिड़की पर आकर बाहर सड़क की ओर देखती है। इस वक्त कामनी के चेहरे पर एक चालाकी भरी शैतानी हंसी है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर दिखती है कि वहाँ रोड के किनारे एक दीवार पर एक बिल्ली बैठी हुई है। ये वही बिल्ली है। ये बिल्ली मोहल्ले की एक आवारा बिल्ली है जो खाने की तलाश में कहीं भी किसी के घर में भी चली जाती है। उस बिल्ली को देखकर और खुश होते हुए कामनी मन ही मन कहती है, वाह कामनी वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया उस अन्वी को सबक सिखाने में। साया अन्वी को काम में आज कि वो पूरा दिन सांस भी नहीं ले सकेगी। थोड़ा काम मैंने किया और बाकी का काम इस बिल्ली ने। ये सोचते सोचते कामनी एक शैतानी भरी हंसी हंसती है। दरअसल ये वही बिल्ली है जिसने किचन में आकर सारा खाना खाया और ख़राब किया, साथ ही किचन का सारा सामान भी ख़राब किया। कामनी आगे कहती है, शाबाश बिल्ली शाबाश, तुमने आज मेरा काम आसान कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि वो किचन की खिड़की मैंने ही खोली थी, वो भी अन्वी के किचन में जाने से पहले, और उस बिल्ली को भी मैं ही लाई थी उस खिड़की पर। यह सोचते हुए कामनी बहुत खुश होती है और इतना कहकर वो जोरदार ठहाका मारकर हंसने लगती है। उधर अन्वी किचन में काम करते करते उस खिड़की के पास आती है उस खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, ये खिड़की तो बहुत ऊंचाई पर है और किसी का भी इस खिड़की से आना मुश्किल है, तो वो बिल्ली इस खिड़की से कैसे आई होगी? अन्वी ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक अन्वी का ध्यान टूटता है और वो नाश्ता बनाने लगती है। अन्वी भले ही अपने काम में लगी हुई थी पर उसका मन बहुत उदास था। साथ ही उसकी नज़र घड़ी पर भी थी क्योंकि आज उसको काफ़ी देर हो गई थी नाश्ता तैयार करने में।
अनवी अब बहुत परेशान होती है और वो गॉड से प्रे करती है, ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? आप तो जानते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मेरे साथ हमेशा ही ऐसा क्यों होता है? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ समझते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, प्लीज़ हेल्प मी गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। इतना कहते कहते अनवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू बहते बहते उसके गले में पड़े हुए उस पेंडेंट पे आ जाते हैं कि तभी अचानक अनवी के गले में जो पेंडेंट होता है वो हल्का सा चमकने लगता है और उसमें से एक प्यारी सी हल्की सी रोशनी निकलने लगती है और फिर अचानक से एकदम सन्नाटा पसर जाता है। चारों ओर एकदम से सन्नाटा पसर जाता है, सब कुछ एकदम से रुक जाता है, सारी आवाज़ें, सारी चीज़ें अचानक वहीं रुक जाती हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, सब कुछ एकदम शांत सा हो जाता है। कुछ देर बाद अनवी का ध्यान इस बात पर जाता है कि अचानक इतनी शांति कैसे हो गई, अचानक से इतना सन्नाटा कैसे हो गया। ना ही किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है और ना ही किसी गाड़ी की आवाज़, ना ही किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है और ना ही कोई गाड़ियों के शोर की आवाज़ आ रही है। अब अनवी को कुछ शक होता है, वो किचन की खिड़की से बाहर देखती है तो दंग रह जाती है। वो देखती है कि रोड पर सभी लोग और गाड़ियाँ बिल्कुल बुत बनकर खड़े थे, किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, जो जैसा था बिल्कुल वैसे ही वहीं रुका, जो जैसा था वो वैसे ही, जो जैसा था बिल्कुल वैसे ही वहीं रुका हुआ था। तभी अनवी की नज़र आसमान की तरफ जाती है। आसमान को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि आसमान में जो भी परिंदे उड़ रहे थे वो सब अचानक वहीं वैसे की वैसे ही उड़ती हुई हालत में रुक गए थे, सब कुछ वहीं ठहर गया था। ये सब देखकर अनवी शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, ओह माय गॉड, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ये सब सच नहीं हो सकता, ये मेरा फिर से कोई भ्रम है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि कोई भी पक्षी ऐसे आसमान में स्टैचू की तरह नहीं रह सकता। अनवी एकदम से किचन से बाहर आती है और वहाँ सबकी हालत देखकर हैरान हो जाती है।